नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ कि भाई जो हमारा पेपर फर्स्ट रहेगा 100 नंबर का रहेगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। इस तरीके से जो हमारी इकाई है इसमें 10 है। पहली है शिक्षण अभिवृत्ति, दूसरी शोध अभिवृत्ति, तीसरा बोध गद्यांश आएगा, उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। संप्रेषण, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, युक्तियुक्त तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी भी बोलते हैं इसको, लोक विकास और पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली। और प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे शिक्षण अभिवृत्ति के हो गए 5, शोध अभिवृत्ति के 5, इस प्रकार से 5-5 पूछे जाएंगे तो टोटल आपके 50 प्रश्न हो गए। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर हो गया। अब जो आपका सेकंड पेपर रहेगा हिंदी वाला, वो और देख लेते हैं वो कैसा रहेगा। उसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। सिलेबस भाई, इसमें जो इकाई है हमारी वो है 11। तो पहली इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी भाषा का साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य की गतिविधियां, साहित्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी कविता। अब ये मैंने डिटेल से नहीं लिखी क्योंकि ये आपके जो जो भी आपने बुक खरीद रखी है ना, उसके आगे इन सब का विवरण एज इट इज मिलता है। उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। चेंजमेंट है तो वो कविताओं में, कहानियों में, उपन्यास, नाटक में, कि भाई अब की बार किन किन लेखकों को इन्होंने चुना है। तो जो हमारी हिंदी कविता है उनमें जो हमारे कवि रहेंगे पृथ्वीराज रासो, और इन्होंने जो अपनी रचना लिखी है उसके अंतर्गत जो रेवा तट आता है। ठीक है, रेवा तट। उसके बाद है अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्यापति की पदावली, और ये पदावली भी वो है जिसका संपादन डॉक्टर नरेंद्र झा ने किया है। पद संख्या 1 से 25 तक पूछी जाएंगी, ये पंक्तियां पढ़ लेना भाई। कबीर, जो संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 के बीच रहेगी। जायसी ग्रंथावली नागमती वियोग खंड से, सूरदास भ्रमर गीत सार। ये तो हो गए हमारे हिंदी कविता के कवि और उनकी कविताएं। ठीक है, दोहे हैं, पद हैं, वियोग खंड हैं, पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, रेवा तट है। ठीक है, तो ये आप देख ले और इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो भ्रमर गीत सार है सूरदास का, उसकी जो पद संख्या है 21 से 77 होने वाली है। तो इस प्रकार से आपकी 6 जो कविताएं हो गई हैं। अब आते हैं भाई हिंदी उपन्यास। उपन्यास कितने लगा दिए, तो टोटल उपन्यास है हमारे 9। कौन कौन से? पंडित गोरीदत्त जो हैं उनकी कहानी है, देवरानी जेठानी की कहानी वो लगाई गई है। लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, प्रेमचंद की गोदान, अज्ञेय की शेखर एक जीवनी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु की मैलांचल, यशपाल झूठा सच, अरे उपन्यास है ये, का झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म सहानी तमस। तो ये हमारे 9 उपन्यास हो गए हैं। इसके बाद आती है हमारी हिंदी कहानियां। ये कितनी लगी हुई हैं? ये है भाई हमारी टोटल 9। ये भी 9 है। राजेंद्र बाला घोष बंग भैला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनकी 2 कहानियां लगी हुई हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिकामरण प्रसाद सिंह कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप। 9 कहानियां हो गई। अब आते हैं हमारे नाटक कौन कौन से लगे हैं और किसके लगे हैं। तो सबसे पहले भारतेंदु के 2 नाटक लगे हुए हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। इसको एकांकी भी कह सकते हैं हम।
जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती, अंधायुग, लक्ष्मी नारायण लाल, सिंदूर की होली, मोहन राकेश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर, आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी, शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्रनाथ अश्क, अंजो दीदी, मन्नू भंडारी, महाबोज। इस प्रकार से आपके ये 13 नाटक लगे हुए हैं। अब आते हैं निबंध। भारतेंदु के निबंध, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो, वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये रहेगा। प्रताप नारायण मिश्र, शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट, शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूर और प्रेम, कुबेरनाथ राय, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय, उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य। ये इस प्रकार से आपके 11 निबंध लगे हुए हैं। अब आते हैं आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। रामरक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्धैया, शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर, आप हुदरी, हरिशंकर परसाई, भोला, रमणिका गुप्ता, आवारा, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलू क्या याद करूं, अज्ञेय, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब इनके नंबर देख लेते हैं भाई, कितने क्या नंबर के रहेंगे। तो जो आपका सेकंड पेपर है, आपको पता है 200 नंबर का आएगा, 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, ये मैंने बता दिया है। समय लगातार 3 घंटे मिलेंगे आपको, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। पहले जैसे 3 पेपर होते तो बीच में ब्रेक दिया जाता था, परंतु कोई भी ब्रेक नहीं है। और इंडिविजुअल पास होना जरूरी नहीं है, दोनों में मिलाकर आप पास हो सकते हैं। परंतु देखिए, अगर आप 300 में से 200 में से यदि आप 160 मार्क्स भी ले लेते हैं, ठीक है, या आप, ठीक है, 160 ले लेते हैं, तो आपका बन गया भाई इसमें 53 के आसपास बनेगा। परंतु यदि आप उसमें थोड़ा अच्छा कर लेते हैं और उसमें कुछ नंबर गेन कर लेते हैं, तो आपकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो आपका नेट जेआरएफ है वो आसानी से निकल जाएगा। अब कुल मिलाकर दोनों पेपर्स को नेट जेआरएफ निकालना है, को मिला करके, ठीक है, कुल मिलाकर नेट जेआरएफ आपको टोटल निकालना है। अब बात कर लेते हैं पिछले दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, उसमें हमारी कट ऑफ कितनी गई थी, कितने नंबर हमने लिए थे। तो दिसंबर 2023 में हमारी जो हिंदी सिलेबस की कट ऑफ गई थी, वो गई थी भाई 184 नंबर। ठीक है, अब इसको आप 3 से डिवाइड कर लें तो कितना होगा, देख लेना। 3 6 18 और 3 1 पॉइंट कुछ, 61 पॉइंट कुछ गई है। ठीक है, इसके बाद ये देख लेते हैं हम, कुछ गई है। ठीक है, तो ये 53 पे गया है नेट तो, और भी जेआरएफ गया आपका 61 पे, कम ही गया है, देखा जाए तो काफी कम रही है कट ऑफ। तो पिछली बार 1027 बच्चों ने तो नेट किया था और 101 बच्चों ने जेआरएफ किया था। ठीक है, ये 2023 के आंकड़े हैं कि जिन बच्चों के 150 में से 80 क्वेश्चन सही थे, उनका नेट क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, और जिन बच्चों के 92 प्रश्न सही थे, उनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 61.3 ये जेआरएफ की है कट ऑफ, और 53.3 ये नेट की कट ऑफ है। तो काफी कम है, कोई ज्यादा इतना कंपटीशन है नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो फोन की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब 10% ही कंपटीशन बचा है, ज्यादा नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।